कुछ महीनों के बाद एक नई लड़की आई थी, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वह तो मेरी मामी की अपनी सगी बेटी थी। फिर वह लोग उस लड़की को भी उसी कमरे में फेंक कर चले गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई फंक्शन था और उसे फंक्शन से यहाँ उठाकर लाया गया था। मेरी मामी की बेटी का नाम प्रिया था। प्रिया को यहाँ पर देखकर मुझे पहली बार बहुत खुशी महसूस हुई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश भी की कि मैं इतनी बुरी कैसे बन गई कि मेरे ही सामने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और मैं उस पर तरस खाने के बजाय उस बेचारी पर खुश हो रही थी। तभी मैं अपने अंदर से उठते हुए सवालों का खुद ही जवाब देने लगी। मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या मेरे साथ अब भी अच्छाई की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या मैं अब भी अपनी मामी और उनकी बेटी के बारे में अच्छा सोचती, जिन लोगों ने जीते जी मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाकर रख दिया था? अब देखना यह था कि अब मेरी मामी और उनकी बेटी का क्या अंजाम होता है। अपने बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या कभी मैं इस जगह से निकल पाऊंगी या नहीं? क्या मेरी मामी का सच कभी सबके सामने आएगा या नहीं? क्या मेरे मामा मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए आएंगे? बस यही सारे सवाल मेरे दिमाग में बुरी तरह से घूम रहे थे और मैं प्रिया को देखते जा रही थी। यह सब कुछ सोचती जा रही थी, तभी अचानक धीरे धीरे प्रिया को होश आने लगा और थोड़ी देर बाद प्रिया को होश आ चुका था। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई और वह हैरान हो गई। वह मुझसे कहने लगी, नीलम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी ना? जिस लड़के से तुम प्यार करती थी उस लड़के के साथ मौका देखकर तुम फरार हो गई थी ना? मैं तो पहले से ही समझ गई थी कि मामी ने पूरे परिवार को मेरे खिलाफ गलत गलत बातें बताई होंगी। मैंने उसके बाद प्रिया को उसकी माँ की एक एक बात बताई और बताया कि मैं यहाँ पर किसी लड़के के साथ भागकर नहीं आई, बल्कि तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ पर छोड़ा था। यह बात सुनकर प्रिया रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ को तुम्हें यहाँ लाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? उन्हें पता था ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और ऐसा करने की कितनी बड़ी सजा उन्हें मिल सकती है। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही आज मेरे साथ हुआ है। जैसा मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया था, आज एक अच्छे घर में मेरी शादी होने जा रही थी और मैं सैलून में तैयार होने के लिए गई थी। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तब सैलून में एक लड़की ने मुझे जूस पीने के लिए दिया। जैसे ही मैंने जूस पिया मुझे अचानक चक्कर आने लगे। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ मौजूद थी। तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई। प्रिया को जब मैंने बताया कि हम सब लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या क्या होता है तो वह यह सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उस वक्त मुझे उस पर बहुत तरस आया, हालांकि मुझे उस पर तरस नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ ने थोड़ी ना मुझ पर तरस खाया था, मगर मैं फिर भी अपने आप को समझा रही थी कि क्या मुझे भी अपनी मामी की तरह अपने अंदर नफरत भरनी चाहिए? मुझे मामी की तरह नहीं बनना चाहिए। मुझे मामी की तरह अपने दिल को पत्थर नहीं बनाना है। मेरे दिल से आवाज आई कि नहीं, मैं मामी की तरह नहीं बनूंगी। मेरी नफरत सिर्फ मामी तक ही ठीक है। मैं प्रिया की कोई मदद तो नहीं कर सकती थी और ना ही इस जगह पर उसे कोई दिलासा दे सकती थी, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आगे प्रिया के साथ क्या होने वाला था। मैंने प्रिया को अपने गले से लगा लिया और हम दोनों खूब फूट फूट कर रोने लगे। आज मैं भी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। हमें रोता हुआ देखकर वहां की सभी लड़कियां रोने लग गई थी, क्योंकि जिस जगह हम दोनों बंद थे वहां पर हम जैसी बहुत सारी लड़कियां भी मौजूद थी। हम सब लड़कियों का दुख एक जैसा ही था। हम सबको धोखे से यहाँ पर लाया गया था, मगर मुझे पता नहीं था कि प्रिया की किस्मत मेरे जैसी नहीं थी। दोस्तों, आपको यह कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।